अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज की वीडियो को अपने गौर से सुनना है, उसके साथ समझना भी है और जो अपने फ्रेंड अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि कभी भी शादी में बने खाने का मजाक मत उड़ाना। कोई बाप को बर्स लग जाते हैं कमाने के लिए, एक दावत के लिए। तो इस बात का बड़ा प्यारा मतलब है कि देखिए, एक बाप है, कोई भी शादी में जाते हो, कभी भी उसकी खाने की प्राइवेट की उसका खाना ऐसा था, उसका ऐसा था, उसका ऐसा नहीं था। क्योंकि असगर खाना एक गंदी बीमारी होती है एक आंटियों को, तो जाकर ना खा के कह देंगी, खा लेंगी, भर पड़ के खाएंगी। ये नहीं कि अगर अच्छा नहीं लगता तो इंसान थोड़ा खाए, भर पड़ के खाएंगी भी, ठीक है ना। तो बाद में जाके कहेंगे उसको खाना नहीं अच्छा था, उसको ये नहीं था, उसमें नमक तेज था, उसमें मिर्ची ये थी, उसमें ये था, उसमें ये कम था, इसमें इससे एक से बुराई करना, ठीक है। जब इंसान में खुद बीतते हैं ना, मैं कहती हूँ, तब इंसान को पता लगता है कि भाई वाकई, ठीक है ना। तो कभी बुराई मत करो, क्योंकि पता नहीं वो गरीब है, कैसा है वो बाप, उसे कितनी मुश्किल में उस एक दावत का इंतज़ाम किया हो, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में किया हो, उसके बाद इस दावत का इंतज़ाम हो रहा है, कितने कर्ज लिए होंगे, कितना कुछ किया होगा, जिसके बाद लोग जिसने जाके एक दावत दी है। एक दावत पे भी अब जितनी महंगाई चल रही है ना पाकिस्तान में, बहुत पैसा चाहिए सिर्फ एक दावत के लिए भी। अगर आप सिंपल टेंट्स लगा के भी करते हैं ना शादी, वो भी करोगे, बट वो काफ़ी पैसा लग जाता है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए कि उसको खाना ऐसा था, कोई और भी चीज़ की, कि उसने मैरिज हॉल में नहीं की, अगर उसने कर दी तो इतनी हल्की मैरिज हॉल में की, उसने टेंट में कर दी, उसने ऐसे कर दिया। ये बहुत गंदी बीमारी होती है, ठीक है ना। एंटियों को स्पेशली मैंने खुद ये नोट करते हुए देखा है, खाई जाएंगी। कुछ एंटियों तो इतनी गंदी हैबिट होती है ना कि वो बैग्स शार्पर लेती हैं, उसमें भर भर के ले जाती हैं। मुझे तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जब उन पे खुद पे बीतेगी ना, लड़का हो या लड़की, दोनों भी होंगे, फिर भी उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई, उतना ही उनको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि लड़के वाली उनको जहेज़ देने की इतनी नहीं टेंशन होती, बट लड़कियों को जहेज़ देना होता है, तो इसलिए उनकी ज़्यादा खर्चे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि उन्होंने पार्लर से भी तैयार होना, उसका अलग जो खर्चा उसने, फिर उसके दावत का अलग, इस तरह बहुत सी चीज़ों का जो ऐसे। पर जो एंटियाँ से जाके कहती है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई। ये नहीं भी ना तुम लोगों पे बीतती कभी, पर अपने दिल पे ये बात रख के देखो कि यार वो कैसे कमाता होगा ऐसे, एक अकेले में बैठ के तन्हाई एक तरह की लेके। फिर सोचना उसकी उसकी नज़र से, सोना उसकी फीलिंग से, यार उस तरह का उसने कैसे ऐसे फील किया होगा, इसको कैसे ऐसे किया होगा, इस तरीके से उसको फील करना, उसको समझना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नंबर 2 पे आ जाता है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ जाओ, तजुर्बा से बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता। ज्ञानियों कहते हैं समझदार इंसान, कि जितना मर्जी इंसान समझदार इंसान के पास बैठ दो, इंसान का तजुर्बा तब आता है जब वो एक दफ़ा बेवकूफ़ बनता है। वो कैसे, कि आपके एग्जांपल मैं देती हूँ, फर्स्ट कर लें, आप किसी को पैसे देते हैं, आप एक बच्चे टाइप आपका माइंड होता है, आप बड़े हो जाते हैं, यही कहीं आप बड़े हो जाते हैं, आपका बच्चे टाइप का एक माइंड होता है। तो आपसे कोई पैसे मांगता है, उधार पे आप उसको दे देते हैं। बाद में उसे कहते हैं मेरे पैसे तो यार तुम दे दो। बच्चा माइंड होता है ना, बच्चे की ज़रूरत पे पैसे देना यार, तो कहता है हाँ मैं तुम्हें दे दूँगा ऐसे। तो इस तरीके से उसको करना, बाद में ऐसे 1 साल वो उसको ना फ्रॉड करता है कि भाई मुझे कर्ज़ देना, मुझे कर्ज़ देना, और उसको उसको पैसा उसको रिटर्न नहीं करता, ठीक है। कर्ज़ देना बस मांगता रहता है। जो वो बड़ा होता है ना, उसे समझ आती है कि भाई मैंने इसको पैसे दिए, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। फिर उसे जब कर्ज़ देता है, फिर उसे पैसे मांग कर देता ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे हर सूरत तुमसे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए। कि क्या एक दफ़ा उससे गलती हुई, 2 दफ़ा गलती हुई, उसके 2-3 गलतियों के बाद उसने कुछ सीखा कि भाई अगर मैंने उसे कर्ज़ दिया, उससे कर्ज़ लिया क्यों नहीं यार, उसे मैंने कर्ज़ दिया, उसे उधार दिया, उसे उधार तो लिया, तो उसके बाद अपने पैसे तो लेने जो वो नहीं लेता था। उसको कहना उसने और कर्ज़ मांगते जाना, उसको बाद में समझ आई, ठोकर खाई। तो तजुर्बेकार के बाद जितना मर्ज़ी बैठ जाओ, अच्छे इंसान में जितना मर्ज़ी बैठ जाओ, अच्छे सोच वाले के पास बैठ जाओ, समझ तो ठोकर खाने के बाद ही आती है। वो कोई भी ज़िंदगी का काम है भाई, पैसे से है, रिश्तेदारों से, कोई भी चीज़ है ना, वो एक दफ़ा ठोकर खाने से ही आती है, तो वरना नहीं आती जल्दी। तजुर्बाकार तभी बन सकते हो जब प्रैक्टिकली हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कि अच्छे वक्त में सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, वरना तो आंसुओं को भी जगह नहीं मिलती आँख में। इस बात का ये मतलब है कि आप अच्छा वक्त, आपकी बर्थडे है, कोई भी पार्टी अपनी लड़की है, किसी भी खुशी में कुछ भी, आप अपने दुश्मन को भी कॉल करोगे, यार आज ये फ़लाँ फंक्शन ऐसे है, वो भी आ जाएगा, ठीक है। पर ठीक है कि ऐसे कि नहीं कि आपको बुरा वक्त आता है, आपको पैसे की ज़रूरत है, कुछ भी आपको ऐसे नीड है, उसको करिए यार फ़लाँ मसला का, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तुम क्या आप दे सकते हो मुझे। तो यार मैं वो बहाना कोई लगाएगा, भाई मैं इस मसरूफ़ पे मसरूफ़ पर अगर आप उसी को यही कॉल करके कहते हो यार आज पार्टी आ जाओगे, हाँ मैं ना बिज़ी हूँ, चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगा आने की, कि उस चीज़ को करना। बुरे वक्त में कोई नहीं अपना, अपने सिर्फ आजकल की दुनिया में सिर्फ अपने को, सब सबको ये है कि मैं अपना, मैं कुछ सेट कर लूँ, मैं अपना कुछ कर लूँ, मैं अपना कर लूँ, बस सबको यही है। उसके बाद हमारा नंबर 4 पे आ जाता है अपने घर
کہ بزرگوں کی کبھی بھی آنکھ مت بہنے دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی گرتا ہے وہ دوبارے اس گھر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا بھی بڑا پیارا مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر کی نظام شمسی کون چلاتے ہیں؟ ہمارے والدین، اسپیشلی ڈیڈ اور ماں۔ ڈیڈ نے مما کو دینا ہے، انہوں نے نہیں گھر کے باقی ساری چیزیں لانی ہیں، ٹھیک ہے، مما باپ دونوں، ٹھیک ہے، دونوں ہمارے گھر کے سرکل تو ہمارے مما باپ دونوں ہی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس بات کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو انسان اگر ٹینشن لے گا، ڈپریس لے گا، وہ جلدی بڑھاپے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فریش رہتا ہے، سنستا رہتا ہے، یعنی پریشان رہا دل میں پریشانی سے ڈپریس ہوتا ہے، ڈپریس سے ٹینشن ہوتی ہے، انسان برا ہونے لگ جاتا ہے، بال سے بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ بٹ اگر فریش لوگ ہیں، ہنستے رہو گے، دل پہ کوئی صدمہ لے کے نہیں، تو آپ لوگ 50 کے بعد بھی جوان ہوگی، جیسے اسپیشلی ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی کوئی ٹینشن نہیں نہ ہوتی، اس لیے وہ اچھے ورک آؤٹ کرتے ہیں، اپنا پوری روٹین ایک اچھے سے فالو کرتے ہیں۔ پر اس لیے اپنے پیرنٹس کو کبھی بھی آنکھ میں سے آنسو مت بہنے دو یار، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہی ہمارے گھر کی نظام شمسی چلاتے ہیں، جس گھر سے دیکھیں اب اگر میں وہ ایگزامپل گھر کی تھی ہے نا، کہ گھر سے پانی بہتا ہے تو دیواریں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا پانی سے اس کی بچت کریں گھر کی، تاکہ اس کی دیواریں کمزور نہ ہو۔ اسی طرح کہ اگر گھر کی دیوار مطلب پیرنٹس برے ہو کے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، کمزور ہو جاتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، پر وہ تو پھر مضبوط تب بھی ہوتا ہے نا جب وہ جوان ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر ہے کہ گھر کو اگر پانی سے بچاؤ گے تو وہ رہے گا، اگر پانی گرتا ہے تو وہ دیواریں جو ہے نا خراب ہونے لگ جاتی ہے، اسی طرح ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی، لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میں ہر ریویو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔